ओम गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। प्रिय भक्तगणों, आज हम सभी भगवान विष्णु के कल्कि अवतार का वर्णन करेंगे। इनका रहस्य क्या है, कैसे इनका जन्म होगा, कहाँ इनका जन्म होगा, कथा का श्रवण कर रहे हैं। अगर आप यह पवित्र मनोवांछित फल देने वाली कथा, सभी कष्टों को हरने वाली व्रत कथा का श्रवण कर रहे हैं तो कथा को पूरा और आखिरी तक ध्यान से सुनना। कथा को पूरा और ध्यान से सुनने मात्र से मन चाहा फल, सुख, समृद्धि, धन, वैभव तथा जीवन के सभी कष्टों का नाश होगा। आप इस कथा को अपने मोबाइल पर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें। क्या है कल्कि अवतार? अगर वो आ गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए आज हम आपको बताने वाले हैं श्री हरि कल्कि अवतार वाकई है। मान्यता है कि कल्कि अवतार के बाद कलयुग खत्म हो जाएगा। यह अवतार कब होगा, कैसा होगा, इनका स्वरूप, आइए जानते हैं कल्कि अवतार की महत्वपूर्ण जानकारी। धर्म ग्रंथों के अनुसार जब अधर्म ने पैर पसारना शुरू किया था तब विष्णु भगवान ने अवतार लेकर पुनः धर्म की स्थापना किया। शास्त्रों में भगवान विष्णु के 24 अवतारों का वर्णन है, जिसमें से श्री हरि का कल्कि अवतार होना बाकी है। कल्कि अवतार को भगवान विष्णु का भविष्य का 10वां अवतार माना जाता है। मान्यता है कि कल्कि अवतार के बाद कलयुग खत्म हो जाएगा। यह अवतार कब होगा, कैसा होगा, इसका स्वरूप, आइए जानते हैं कल्कि अवतार की महत्वपूर्ण जानकारी। पुराणों के अनुसार कलयुग के अंत में भगवान विष्णु कल्कि रूप में अवतार लेंगे। सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार अधर्म को खत्म करने और कलयुग के पुनरुत्थान के यह अवतार होगा। कलयुग अवतार लेकर श्री हरि धरती से पापियों का नाश करेंगे और फिर धर्म की पताका लहराएगी। धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग का प्रारंभ 3102 ईस्वी पूर्व से हुआ था। श्री कृष्ण के पृथ्वी लोक से विदा लेते ही कलयुग का प्रथम चरण शुरू हो गया। पुराणों के अनुसार पृथ्वी पर कलयुग का इतिहास 4,32,000 वर्षों का होगा। अभी कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। इसका मतलब 3102 प्लस 2023 यानी 5125 साल कलयुग के बीत चुके हैं और 4,26,875 साल अभी बाकी बचे हैं। कल्कि अवतार की उत्पत्ति कलयुग के अंत में होगी। श्रीमद् भागवत पुराण के 12वें स्कंद के 24वें श्लोक में बताया गया है कि जब गुरु, सूर्य और चंद्रमा एक साथ पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तब भगवान कल्कि अवतार होंगे। कलयुग की समाप्ति और सतयुग के संधि काल में ये अवतरित होंगे। पुराणों में श्री हरि के 10वें अवतार की जो तिथि बताई गई है उसके अनुसार भगवान सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को जन्म लेंगे। कहाँ होगा कल्कि अवतार? कल्कि पुराण के अनुसार भगवान विष्णु का कल्कि अवतार संभल गांव में होगा। मान्यता है कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के पास स्थित संभल गांव में भगवान विष्णु का 10वां अवतार होना है। कलयुग होगा, कैसा होगा, कल्कि अवतार का स्वरूप। अग्नि पुराण के 16वें अध्याय में कल्कि अवतार का चित्रण तीर कमान धारण किए हुए एक घुड़सवार के रूप में किया गया है। कल्कि भगवान देवदत्त नाम के एक सफेद घोड़े पर बैठकर आएंगे और पापियों का विनाश करेंगे। यह अवतार 64 कलाओं से युक्त होगा। इनके गुरु चिरंजीवी भगवान परशुराम होंगे, इनके निर्देश पर कल्कि भगवान शिव की तपस्या करेंगे और दिव्य शक्तियों को प्राप्त कर अधर्म का अंत करेंगे।
कल्कि अवतार को भगवान विष्णु का 10वां अवतार माना जाता है। यह अवतार कब होगा, कैसा होगा, आओ जानते हैं इसकी 10 महत्वपूर्ण बातें। पुराणों में कल्कि अवतार के कलयुग के अंतिम चरण में आने की भविष्यवाणी की गई है। कल्कि अवतार कलयुग व सतयुग के संधि काल में होगा। मत्स्य पुराण के द्वापर और कलयुग के वर्णन में कलयुग होने का वर्णन मिलता है। पुराणों में कल्कि अवतार के संभल ग्राम में जन्म लेने की भविष्यवाणी है। संभल ग्राम उत्तर प्रदेश और ओडिशा में है। स्कंद पुराण के 10वें अध्याय में स्पष्ट वर्णन है कि कलयुग में भगवान श्री विष्णु का अवतार श्री कल्कि के रूप में संभल ग्राम में होगा। पुराणों में बताया गया है कि कलयुग के अंत में भगवान कल्कि अवतरित होंगे। वे एक सफेद घोड़े पर बैठकर आएंगे और राक्षसों का नाश कर देंगे। कल्कि देवदत्त नामक घोड़े पर सवार होकर संसार से पापियों का विनाश करेंगे और धर्म की पुनः रक्षा करेंगे। कल्कि नाम से एक पुराण भी है। यह अवतार 64 कलाओं से युक्त होगा। विष्णु यशा नामक तपस्वी ब्राह्मण के घर भगवान कल्कि पुनः पुत्र रूप में जन्म लेंगे। अग्नि पुराण के 16वें अध्याय में कल्कि अवतार का चित्रण तीर कमान धारण किए हुए एक घुड़सवार के रूप में किया है और वे भविष्य में होंगे। कल्कि पुराण के अनुसार वह हाथ में चमचमाती हुई तलवार लिए सफेद घोड़े पर सवार होकर युद्ध और विजय के लिए निकलेंगे। में छेदों को पराजित कर सनातन राज्य स्थापित करेगा। कल्कि अवतार के नाम पर वर्तमान में धर्म का धंधा चल रहा है। लोगों ने मंदिर बना लिए हैं। उनके भजन आरती और चालीसा भी बन चुके हैं। उनके नाम पर फंड भी एकत्रित किए जाता है। कल्कि अवतार को लेकर भ्रम और मतभेद भी मौजूद है। बहुतों का कहना है कि वो हो चुके हैं, तो बहुत का कहना है कि उन्हें जन्म ले लिया है और वे समय पर सामने आएंगे। असल में यह कोई नहीं जानता कि वे कब होंगे या हो चुके हैं या अभी वर्तमान में हैं। भगवान विष्णु या उनके विभिन्न अवतार पृथ्वी से बुरी ऊर्जाओं को दूर करने के लिए हमेशा पृथ्वी पर प्रकट हुए हैं। भगवान कल्कि हिंदू भगवान विष्णु के भविष्य के अवतार हैं, जिनके वर्तमान युग के अंत में प्रकट होने की उम्मीद है, जिसे कलयुग के रूप में जाना जाता है। कलयुग के आगमन और मिशन का सही समय और स्वरूप हिंदू परंपराओं के बीच अलग अलग है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार विष्णु का अंतिम अवतार कल्कि है। माना जाता है कि वह बुराई को हराने और ब्रह्मांड में संतुलन बहाल करने के लिए पूरे इतिहास में विभिन्न रूपों में पृथ्वी पर प्रकट हुए हैं। कल्कि को एक ज्वलंत तलवार के साथ एक सफेद घोड़े पर आने की भविष्यवाणी की जाती है। वह छाया के वर्तमान युग में समाप्त हो जाएगा और शांति और ज्ञान के एक नए युग की शुरुआत करेगा। कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार कलयुग के अंत तक अमरों और आकार में कमी देखी जाएगी। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, सामवेद पुराण आदि महत्वपूर्ण पौराणिक मान्यताओं जैसे वेदों की शिक्षाओं को भुला दिया जाएगा और मनुष्य चोरी, जालसाजी जैसे पेशों को बदलने लगेगा। सभी सामाजिक स्तर एक ही स्तर पर आ जाएंगे और एक भी आध्यात्मिक घर नहीं बचेगा। कल्कि अवतार क्या है? कल्कि पुराण के अनुसार ऐसा माना जाता है कि कलयुग के अंत में कल्कि आएंगे। कालिका पुराण में उल्लेख है कि कल्कि अवतार का जन्म संभाल गांव में कुसुमा और मदन के परिवार में होगा। बाद में उनका विवाह पद्मावती और राम से होगा, जो कल्कि देवपुत्र जया और विजया पद्मावती से और मेघमाला और बलहाका राम से को जन्म देंगे।
कल्कि अवतार को छोटी उम्र में ही अधर्म पुराण और शास्त्र की शिक्षा दी जाएगी। फिर वह भगवान शिव के सामने तपस्या करेगा और उसकी भक्ति को देखने के बाद भगवान शिव उसे सफ़ेद घोड़ा और एक ज्वलनशील तलवार प्रदान करेंगे जो सभी बुरी ऊर्जाओं को समाप्त कर देगी और फिर सतयुग नामक एक और युग शुरू करेगी। यह कलयुग अवतार की कहानी कई धार्मिक ग्रंथ बताते हैं कि कल्कि कौन है। अग्नि पुराण के 16वें अध्याय में बताया गया है, मदन के पुत्र और विष्णु के पुजारी के रूप में कल्कि गैर आर्यों को नष्ट कर देगा, अस्त्र धारण करेगा और एक हथियार होगा। उनका काम 4 वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों में उचित नैतिक कानूनों को स्थापित करना होगा। लोग जीवन के सभी चरणों में धार्मिकता के मार्ग पर होंगे। जब इस दुनिया में लगभग सभी व्यक्ति भविष्य में मिलेच्छ यानी नीच के रूप में सामने आएंगे और जब दुष्ट राजा उन पर अत्याचार करेंगे, तब आप फिर से कल्कि के रूप में अवतार लेंगे और सभी शिकायतों का निवारण करेंगे। इसलिए हम आपके कलयुग रूप को नमन करते हैं, हे देव। अब कल्कि अवतार की अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। कुछ परंपराओं में उन्हें एक ऐसा योद्धा के रूप में चित्रित किया गया है जो बुरी ताकतों के खिलाफ एक महान लड़ाई का नेतृत्व करेगा। इसके विपरीत दूसरे उन्हें एक आध्यात्मिक शिक्षक के रूप में चित्रित करते हैं जो मानवता को चेतना के उच्च स्तर की ओर ले जाएगा। कुछ का मानना है कि कल्कि पहले ही मानव रूप में प्रकट हो चुके हैं, जबकि अन्य उनके आगमन को भविष्य की घटना मानते हैं। कल्कि की अवधारणा पुराणों में विशेष रूप से प्रमुख है, जो प्राचीन हिंदू ग्रंथों का एक संग्रह है और कल्कि पुराण में जो विशेष रूप से कल्कि के जन्म, मिशन और बुराई पर अंतिम विजय की कहानी पर केंद्रित है। कल्कि के आगमन को हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण परिवर्तन के रूप में देखा जाता है और यह दुनिया भर में आध्यात्मिक साधकों और भक्तों को प्रेरित करता है। कल्कि के बारे में कहा जाता है कि कल्कि एक खींची हुई तलवार के साथ एक सफ़ेद घोड़े पर आने की भविष्यवाणी की जाती है, जिसका उपयोग बुराई को नष्ट करने और ब्रह्मांड को व्यवस्था बहाल करने के लिए किया जाएगा। कहा जाता है कि कल्कि का आगमन वर्तमान युग के अंत में हुआ था, जिसके कलयुग के नाम से जाना जाता है, और वे शांति ज्ञान के एक नए युग की शुरुआत करेंगे। कल्कि के आगमन का सही समय और प्रकृति हिंदू धर्म के भीतर विभिन्न व्यवस्थाओं और मान्यताओं का विषय, और कुछ परंपराओं का मानना है कि कलयुग में विष्णु अवतार पहले ही मानव रूप में प्रकट हो चुके हैं, जबकि अन्य उनके आगमन को भविष्य की घटना के रूप में देखते हैं। अलग अलग मान्यताओं के बावजूद कल्कि के आगमन को हिंदू धर्म के एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में देखा जाता है और इसे काफ़ी परिवर्तन के समय के रूप में प्रत्याशित किया जाता है। यह कल्कि भगवान के बारे में जानकारी आपको कैसे लगी? अगर आप भगवान विष्णु के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट्स में हर हर भोले लिख दीजिए।